हेलो दोस्तों, आप सभी का के अपने यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 7 अगस्त से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? इसका आंसर है, अनुच्छेद 48 का संबंध के आधार पर अदालत राज्यों को पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए राजमार्ग योजना में बदलाव करने का निर्देश देती है, जो वन और वन्यजीवों की सुरक्षा में इस संवैधानिक प्रावधान के व्यवहारिक अनुरूप को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? इसका आंसर है, वित्त मंत्रालय ने शनिवार 7 जून 2025 को कहा कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 16वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है? इसका आंसर है, 61वें संविधान संशोधन का संबंध भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से है। इसे 1988 में पारित किया गया और 1989 में लागू हुआ था। इस संशोधन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में बदलाव किया गया। यह संशोधन 1988 में पारित किया गया और 1989 में लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करना और लोकतंत्र को अधिक से अधिक समावेशी बनाना था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार होता है? इसका आंसर है, भारत के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय विधानमंडल के अनुसार राज्यपाल को राज्य का प्रमुख माना जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है और राज्य के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, 1947 से लेकर 1991 तक सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया था? इसका आंसर है, 1947 से 1991 तक भारत में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया था। इस अवधि के दौरान सरकार ने भी भारी उद्योगों, बुनियादी ढांचों और प्रमुख क्षेत्रों को नियंत्रित किया और विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए आयात पर उच्च शुल्क लगाया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था पे ज़्यादा ध्यान किसने दिया? इसका आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली मुख्य संस्था विश्व व्यापार संगठन है, जिसे डब्ल्यूटीओ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। इसे संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका संकलन मदुरै में आयोजित कवियों के सम्मेलनों में किया गया था। संगम साहित्य में कविता, महाकाव्य, व्याकरण और ग्रंथ शामिल है जो प्रेम, युद्ध, शासन, व्यापार और शोक जैसे विषयों पर प्रकाश डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम कहाँ पर हुए थे? इसका आंसर है, 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। खेल का समापन समारोह 14 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर हल्द्वानी, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का पुनर्जन्म किस कथा में है? इसका आंसर है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं जातक कथाओं में वर्णित है। जातक कथाएं जो बुद्ध साहित्य का हिस्सा है, गौतम बुद्ध के विभिन्न पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इन कथाओं में बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया है जो ज्ञानोदय प्राप्त करने के लिए मार्ग पर है। अगला क्वेश्चन है, विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार 2024 किस महिला को मिला था? इसका आंसर है, स्मृति मंथाना। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी या फिर महाधिवक्ता होता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी
मामलों में सलाह देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप या लैपटॉप में काम नहीं करता? इसका आंसर है एप्लीकेशन डिजाइन फॉर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड एंड आईओएस। अगला क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई थी? यह भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सेनाओं के बीच में एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को गहरा करना। यह अभ्यास 2002 में शुरू हुआ था और 2004 में भारत और अमेरिका द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है, जो आर्टिकल 48 के बारे में पूछा था। आर्टिकल 48 के बारे में हम कुछ वो बता देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है जो कृषि पशुपालन के संगठन से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य को कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करने का निर्देश देता है, विशेष रूप से गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और भारवाही पशुओं का नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड कन्वर्जेशन स्कीम क्या है? इसका आंसर है वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाई गई योजना। इसका उद्देश्य वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने, उनकी आबादी को बढ़ाना और प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र को स्वस्थ रखना है। भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए सबसे पहली योजना प्रोजेक्ट टाइगर थी, जो 1973 में शुरू हुई थी। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी देश में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम वन्य जीवों को अवैध शिकारी, तस्करी, अवैध व्यापार से बचाने के लिए बनाया गया था। इसके लिए वन्यजीव संरक्षण के दो मुख्य पहले हैं। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बाघों के संरक्षण के लिए और दूसरा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन मैथ से है। इसमें पूछा गया था कि 341 से 353 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? इसका आंसर है कि दो ही अभाज्य संख्या, एक 347 और एक 349। अगला क्वेश्चन है, नरम दल गरम दल का विभाजन कब हुआ था? इसका आंसर है नरम दल और गरम दल का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन रीजनिंग से, इसमें रीजनिंग पूरी की पूरी जो ग्रेजुएशन लेवल में पूछी गई थी सेम आ रही है। दो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ से, जिसमें 3 और 7 के डिवाइड का पूछा गया था। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।